राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री भगवान नाम संकीर्तन की युगल जय सरकार की जय, श्री जयदेव स्वामी जी महाराज की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजन नंदन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत यश जो श्रवण कर रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है, श्रवण करा रहे हैं। श्री प्रभु कृपा से कल निवेदन किया, थोड़ा सा सिंहावलोकन न्याय से कड़ी को जोड़ने के लिए बतलावें। श्री राधा माधव की सेवा श्री जयदेव स्वामी जी ने अपने घर में पधरा ली, और सेवा का ये होना भी बहुत ज़रूरी है। लोग बाग इतने मकान बनाते हैं, इतने बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, और ठाकुर जी का मंदिर जरा भी नहीं। अरे ज़्यादा ना हो, बड़ा मकान हो तो उसमें ठाकुर जी को एक कमरा ठाकुर जी का भी होना चाहिए। यदि छोटा मकान है, जगह नहीं है, तो उस की एक अलमारी के एक कोने में तो ठाकुर जी कम से कम विराजमान होने चाहिए। घर बना करके रहते हैं तो सदगृहस्थ का ये धर्म है कि भगवान की सेवा जरूर वहाँ पधरानी चाहिए, ठाकुर जी की सेवा। भक्तमाली जी सुनाया करते थे, एक बार श्री नारद जी दुर्योधन के यहाँ गए और दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन हाँ ये मकान किसका? बोले मेरा। बालक बच्चे किसके? मेरे। और ये सब हाथी घोड़ा सेना और ये सब साज सामान ये किसका? बोले मेरा। नारद जी ने सोचा भाई इस गृहस्थ की तो नैया पार होने वाली नहीं है, तो सब कुछ मेरा 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 मेरा। फिर युधिष्ठिर जी के यहाँ गए तो युधिष्ठिर जी ने कहा, से पूछा नारद जी ने जा कर के, युधिष्ठिर हाँ ये मकान किसका है? बोले प्रभु का। और बोले ये बालक बच्चे? बोले ये सब प्रभु के। और ये जो सामान है ये सब, ये भी प्रभु का, ये भी प्रभु का, ये भी प्रभु का। नारद जी बोले ये भी प्रभु का, ये भी प्रभु का, ये भी प्रभु का, फिर तुम्हारा क्या है इसमें? तुम्हारा क्या बचा इसमें? युधिष्ठिर जी नारद जी को हाथ पकड़ के ले गए। बोले आइए, एक बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था, महक रहा था अगरबत्ती की सुगंध से, बहुत सुंदर। वहाँ ले जा कर के बोले जब तुम ये कह रहे हो कि ये भी प्रभु का, ये भी प्रभु का, ये भी प्रभु का, सब कुछ प्रभु का, तो तुम्हारे लिए बचा क्या? हाथ पकड़ के ले गए। बोले मेरे ये प्रभु हैं, सब कुछ प्रभु का, मेरे प्रभु हैं। नारद जी बोले वाह, ऐसे भक्त की तो नैया जरूर पार लगेगी, जहाँ ठाकुर जी सब कुछ हैं, सब कुछ वही है, मालिक वही हैं। बोले सब कुछ हमारे तो वही है। तो ऐसे ही ठाकुर सेवा जरूरी है पधरानी। तो श्री जयदेव स्वामी जी ने भी पधरा ली अपने ठाकुर, और ठाकुर जी का नाम रखा राधा माधव। माधव। राधा माधव की सेवा पधराई।
युगल सरकार की, रास बिहारिणी किशोरी जी और रस का विस्तार करने वाले श्री ठाकुर जी। माधव भगवान, राधा माधव, ऐसी सेवा पधराई है उन्होंने। और सेवा पधरा करके भली प्रकार से सेवा करने लगे। और सरस्वती जी की जब कृपा हुई, मन में आया तो गीत गोविंद को अष्टपदी का लेखन प्रारंभ हो गया। प्रगट भो सरस गीत गोविंद, गेय बहु अष्टपदी प्रिय छंद, बन्यो मन प्रभु पद पदम मिलिंद। और लिखते लिखते जब ये प्रसंग आया, कौन सा? समर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, कल बताया था। तब उनकी कलम वहाँ रुक गई। देहि में पल्लव मुदारम। ठाकुर जी कह रहे हैं, किशोरी जी अपने चरण कमलों को मेरे मस्तिष्क पर रख दीजिए। आपके जो चरण कमल हैं, मम शिरसि मंडनम, मंडन माने होता है एक तो खंडन और मंडन, किसी को मंडित करना, समर्थन करना, और मंडन का मतलब आभूषण भी होता है। जो मेरे मस्तिष्क के आभूषण हैं किशोरी जी, इनको चरणों को मेरे मस्तिष्क पर जो है स्थापित कर दीजिए। मम शिरसि, मेरे सिर पर। तो ये जो बात आई मान प्रसंग की, तो वहाँ कलम रुक गई। लिखत लिखत लीला ललित जब आयो मान प्रसंग, याचन चाहत लाड़लो राधा चरण अभंग। अंतरंग लीला, वो भी प्रिया प्रीतम की, खुल्लम खुल्ला कैसे वर्णन कर दी जाए। जयदेव जी सक्षा गए। अंतरंग लीला लेखन में कविवर गए सकुचाए। सचा गए। ठिठकी किलम संकोच समानी, अर्धवाक्यवाणी बिरमानी। और उसके बाद कल बताया था, संकोच करके, और वो तो जैसी प्रभु की इच्छा होगी, प्रभु का पहले स्नान कर आऊँ, गंगा स्नान, उसके बाद आकर के फिर लिखूँगा। वो तो स्नान करने गए और पीछे थे श्याम सुंदर पहुँच गए। गए जयदेव करन स्नान, लिखूँगा पीछे धरि हरि ध्यान। पहुँच गए और रसिया श्याम सुजान। कविवर जैसो भेष धरि लीनी कलम उठाए, लिख्यो वही जयदेव जो लिखत रहे सकुचाए। जो वो लिखने में सकुचा रहे थे, कलम रुकी नहीं थी। रुकी इसलिए गई थी कि भाई किसी प्रिया प्रीतम की अंतरंग लीला को खुल्लम खुल्ला मैं कैसे वर्णन करूं। मान प्रसंग है कलयुगी जीवों के लिए। तो ठाकुर जी ने स्वयं आकर के वही भाव श्लोक के रूप में लिख दिया। आगे वही श्लोक के रूप में लिखा, और वही जो सोच रहे थे वो। और गंगा स्नान करने जयदेव जी तो चले गए, पीछे थे ठाकुर जी, जयदेव जी का रूप बना कर के आ गए। और पद्मावती जी बोली, अरे आप तो बड़ी जल्दी स्नान कर आए, स्नान नहीं करके आए? बोले नहीं, स्नान नहीं करके आया, मेरे जो है श्लोक दिमाग में घूम रहा था। मैंने एकदम अचानक स्मृति में आया, सोचा कि अब लिख दूं, नहीं तो कहीं भूल न जाऊं, इसलिए अधवर में ही आ गया हूँ। स्नान नहीं किया है और मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी है। अब स्नान में यहीं कर लूँगा, यहीं अब कर लूँगा स्नान। करा दो भोजन जल्दी आन, और भेद पद्मावती सकीना जान। जो आज्ञा कहे परस कहे, भोजन प्रभु जिमाए। पूरन तृप्त कराए के सवधि दियो अचवाए। अच्छी तरह ठाकुर जी को पूछ पूछ करके, आप ये लोगे, आप और लेंगे, और क्या लाऊं, सब कुछ खिला करके, प्रसाद पवा करके, और उनको पलंग पर पौड़ा दिया। स्वयं प्रसाद पाने के लिए लग गई। यहाँ तक की चर्चा हम कर चुके हैं।
लागी लेन प्रसाद स्वयं प्रभु को पलंग पौढ़ाए। हाँ, लागी स्वयं प्रसाद लेन प्रभु को पलंग पौढ़ाए। कवि कुल चक्र कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के सके कौन गुण गाय। कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाय। स्वामी के कौन सके गुण गाय। कौन सके गुण गाय। स्वामी के कौन सके गुण गाय। कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाय। प्रसाद पा रही थी, पलंग पर पौढ़ा दिया, इतने में ही जयदेव स्वामी जी आ गए। इतने में कविवर घर आए। इतने में भोजन करत देख चकराए। भोजन करत देख चकराए। अरे रोज मेरे के बाद में भोजन करती थी, मुझे प्रसाद पवा करके पाती थी, आज ये क्या हो रहा है? आज क्या लीला है ये? नित्य जो जीमत मोह जिमाय। नित्य जो जीमत मोह जिमाय। आज पहले प्रसाद रही पाए। आज पहले प्रसाद रही पाए। निरख मोए रही नहीं सकुचाए। निरख मोए रही नहीं प्रसाद पा रही है, और वो भी मेरे से पहले, और जरा भी संकोच भी नहीं कर रही है, हैं? लेकिन जयदेव जी तो बड़े बुद्धिजीवी थे, समझ गए बात को, कोई घटना अवश्य घटी है। इसका मतलब पद्मावती ऐसी तो नहीं है कि पहले प्रसाद मेरे से पा ले, कभी मतलब ही नहीं कि पाएगी प्रसाद। आजकल की तरह थोड़ा ही है, पहले पवा करके तब पाएंगे। आज बात कोई नहीं, घटना घटी अवश्य। पद्माही ते क्यों नहीं लीजे पूछ रहस्य। कोई अवश्य कोई नई घटना घटी है आज, इस रहस्य को क्यों ना पद्मावती से ही पूछ लिया जाए, क्या बात है? बोले क्यों देवी, क्या बात है? आज ये नई रीति कैसे अपनाई है? मतलब और दिन तो मुझे पवा करके प्रसाद पाती थी, और आज ये मेरे से पहले प्रसाद पा रही है। उन्होंने तो पद्मावती जी से कहा, पद्मा क्यों देवी यह नई रीति कैसे लीनी अपनाए। हाँ, क्यों देवी यह नई। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के सके कौन गुण गाए। क्यों देवी ऐसी की नई रीति किस कब से चला दी है? पद्मावती ने हाथ जोड़ करके कहा विनम्रता पूर्वक, प्राणनाथ, नई रीति मैंने कोई ना चलाई है। मुझे तो ऐसे लगे आपकी कुछ मति में कुछ और उल्टी उन्हीं के ऊपर बात आ गई। बात उल्टी आ गई। पद्मावती कहे कर जोरी, पद्मावती कहे कर जोरी। कैसे आज भई मति भोरी, कैसे आज भई मति भोरी।
अरे आपने ही तो कहा था मैं अध्वर में आ गया हूँ, मैं स्नान नहीं करके आया हूँ। और रूप तो धर के आए, वो छलिया आए थे, उन्होंने ही सारी, और उनको क्या पता बीच में क्या ये क्या घटना हो रही बीच में। स्वयं अध्वर मार्ग ते आय, स्वयं अध्वर मार्ग ते आए, आप ही लिखे श्लोक बनाए, आप ही लिखे श्लोक बनाए। उनको इसलिए पता है कि उनके से कहा, ला देवी वो जो श्लोक मेरा रह गया है ना अध्वर का, उसको मैं पूरा कर दूं। श्याम सुजान ने इसलिए कह रहे हैं, आपने ही मांगा था कलम और आप ही कह रहे हो। और गए किमी इतनी शीघ्र भुलाए, गए किमी इतनी शीघ्र भुलाए। भूल गए इतनी जल्दी? आपने स्नान किया है और फिर मुझे प्रसाद पाने के लिए कहा है। ठाकुर जी जब पहुँचे तो कहा आप प्रसाद पाइए, ये और कह करके मैं विश्राम कर रहा हूँ, प्रसाद पाइए। तभी तो प्रसाद पा रही हूँ। आपने कहा है, आपने कहा है कि ये स्नान भोजन यही, हर दीने मोही प्रसाद, सोई प्रसाद में पा रही अद्भुत या को स्वाद। इस प्रसाद का तो बड़ा अद्भुत स्वाद है। अरे होगा नहीं जिसमें ठाकुर जी का अधरामृत लग गया, अधरामृत का वो प्रसाद, और उसमें तो इतना स्वाद आ रहा है आज पद्मावती जी को पाने में, बड़े प्रेम से पा रही थी। सोई प्रसाद में पा रही और अद्भुत या को स्वाद। आप और आपको क्या हो गया? आपने मेरे से कहा और अब कह रहे हैं कि भोजन कैसे पा रही हो? अभी तो आपने मुझे आज्ञा दी थी कि भोजन पाइए और तब मैंने प्रसाद पाया है, और फिर आप अब यूँ कह रहे हो भोजन कैसे पा रहे? मुझे तो इसलिए क्या क्या हो गया आपको? कहने लगी, कौन देव माया लागी अरु दीन मति भरमाए। हाँ, कौन देव माया लागी अरु दीन मति भरमाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। स्वामी के कौन सके गुण गाए। कौन सके गुण गाए। स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कविवर चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। स्वामी आपको क्या हो गया? आपने मेरे से कलम मांगी, बोले शुरू मैं श्लोक को लिख दूं, पूरा कर दूं, और अब क्या हो गया? जयदेव जी ने कहा, तो मैं पुस्तक को तो देखूं, श्लोक मैंने तो लिखा नहीं है। उनकी भी मति में रो रही, हो क्या रहा है? वो मेरी समझ में नहीं आई बात। देखूं तो सही, जाके पुस्तक कह रही है लिखा, देखा तो जाकर के श्लोक को जब देखा, जल्दी से गए दौड़ करके, बोले ये तो कोई ना कोई लीला अवश्य हुई है। तो धाय पुस्तिका लेख निहारे, धाय पुस्तिका लेख निहारे। अरे पूरित अश्रु नेत्र विस्फारे। पूरत अश्रु नेत्र विस्फारे। नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही। जो लिखा हुआ देखा श्याम सुंदर के हाथ का लेख, जो लिखा देखा, ओहो श्लोक लिख गए हैं, ओहो नेत्रों में आंसू भर आए और पहाड़ पहाड़ के देख रहे हैं ऐसे। पूरित अश्रु नेत्र विस्फारे। पूरत अश्रु नेत्र विस्फारे। दिव्य अक्षर छलिया के लेख। दिव्य अक्षर छलिया के लेख। छलिया के द्वारा बनाए हुए जगत के जब प्राणी का ही ऐसा सुंदर राइटिंग होता है, ऐसा लेख होता है, तो उसका कितना बढ़िया लेख होगा। उस लेख को देख करके बार बार देख रहे हैं, इतने सुंदर
इतने सुंदर अक्षर बना के गए। आहा, दिव्य अक्षर, दिव्य अक्षर छलिया के देख, दिव्य अक्षर छलिया के देख। तजे कुछ क्षण तक नैन निमेष, तजे कुछ क्षण आँख पार पार के देख रहे हैं, पलकों का गिरना ही बंद हो गया। जो कोई बढ़िया सामने चीज आ जाए तो पलक नहीं गिरते, अपलक देखता आदमी, ऐसे आश्चर्य। तजे कुछ क्षण तक नैन निमेष, नहीं यह मेरे कर को लेख, नहीं यह मेरे कर को लेख। मेरे हाथ का तो लिखा हुआ नहीं है, ये किसने लिखा है। ओहो, और फिर देखा लिखा क्या है। ओहो, जो मैं सोच रहा था, जो मेरे मस्तिष्क में बात आ रही थी, वही लिख दी है आकर के, वही लिख करके गए हैं। अब समझ में आ गई। पाद पूर्ति सुश्लोक की, श्लोक को देखा, मैं क्या सोच रहा था, क्या लिखा गया है। बोलो जो मैं सोच रहा था वही लिखा गया है, लेख भी वही है, और मैंने लिखा नहीं है। और फिर पत्नी कह रही है कि अभी आप आए थे और आपने जो है स्नान किया, भोजन किया है। जब उनकी बातें सुन ली सारी, तब समझने में देर नहीं लगी, समझ गए क्या। पाद पूर्ति सुश्लोक की सुनी पत्नी के बैन, और लखी पुस्तिका बाँच जब तो बिदकित रह गए नैन। फिर तो एकदम हैरानी हो गई। स्तब्ध रही गए कविराज जयदेव स्वामी। अरे मैं तो नहीं आयो अर्ध मार्ग ते लौट जू। मैं कब आया हूं आधी मार्ग से, मैं तो आया नहीं हूं। ये क्या लीला है आज। तो कहे पद्मावती जो निश्चित ही आए आप ही तो आए। दोनों के बीच में लीला कैसी हो रही है। अरे आप आए हैं, ऐसी क्या बात है। अरे मैंने बल्कि टोक्यो आप उत्तर दिए मोट जू। मैंने आपको टोका, ये आप जो है आज इतनी जल्दी कैसे आ गए, स्नान भी नहीं किया, ऐसे क्यों आए। मैंने आपको टोका भी है। टोका तो जो उनको ही टोका था, जो भेष बना करके आए उनका नटवर। आय गयो ध्यान याते अधवरते आयो लौट। अरे भूल नहीं जाऊं कहीं वाक्य अति छोट जू। आपने मेरे से ये भी कहा है, मेरे याद आ गया वो वाक्य, कहीं छूट ना जाए, भूल ना जाऊं, इसलिए मैं जल्दी आ गया हूं, अधवर में लौट आया हूं। अब पूर्ण करी कविता नहाए खाए पौधे अभी। आपने कविता भी पूर्ण करी आकर के, और नहाए, और फिर नहा करके फिर खाए, और खा करके फिर पौड़ भी गए पलंग पर। पूर्ण करी कविता नहाए खाए पौधे अभी, परी अब कैसे स्मृति पटल पे ये ओट जू। आपकी स्मृति के ऊपर ये पर्दा कैसे पड़ गया, कैसे भूल गए स्वामी। अभी तो आपने मुझे अब तो देर नहीं लगी समझने में, जब तो पूरी बात सुन ली। ओहो, और लेख भी देख लिया, जो मैं सोच रहा था वही लिखा है। अरे ये तो उसी छलिया का काम है, नटनागर का काम है। ठाकुर जी नट नहीं है, नटवर नहीं है, नटवर नागर हैं। नटवर नागर नंदा है, मीरा जी यही तो कहती है। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा गोविंदा भजो मन गोविंदा। सामरी सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। सामरी
मन गोविंदा। सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं। अरे ज्यों तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा, ज्यों तारों में चंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। नट नहीं है, नटवर नहीं है, नटवर नागर। तो वो समझने में देर नहीं लगी। समझ गए जयदेव जो मेरा रूप बनाए, छलिया ठाकुर लिख गयो तुम मम संकोच मिटाए। मेरे मन में जो संकोच हो रहा था लिखने के लिए कि मैं इस अंतरंग लीला को कैसे लिखूं, वो छलिया ठाकुर खुद ही लिख गया। जब उसने ही खुद खुल्लम खुल्ला अपनी लीला लिख दी तो मैं क्यों संकोच करूं, हैं? अब तो संकोच तो मिट गया, लेकिन जो प्रसाद पा रही थी पद्मावती जी, उसमें से झट उठा करके और प्रसाद पा लिया। पद्मावती, ये क्या कर रहे हो प्राणनाथ, मेरी झूठन खा रहे हो? अरे झूठ की बात कर रही है, ऐसा प्रसाद कब कब मिलेगा? ये तो ठाकुर जी के अधरामृत का प्रसाद है, ठाकुर जी के प्रत्यक्ष प्रसाद है, ऐसा कब मिलेगा? खान लागे खान प्रसाद थाल ते झपट उठाए हाँ लागे खान प्रसाद थाल झपट उठाए स्वामी जू झपट उठाए स्वामी जू झपट उठाए कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के सके कौन गुण गाए, कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के कहने लगे स्वामी जी कह तब कविवर भरी, कहने लगे पद्मावती बहुत सकुचाई, पद्मावती वो सकुचाई मेरी नाथ झूठन, ये कौन सी रीति आपने चला दी? आज मैं प्रसाद पा रही हूँ और उसी में से उठा करके, और आपने पद्मावती बहुत सकुचाई, पद्मावती बहुत सकुचाई, स्वामी मोर झूठन रहे पाई, स्वामी मोर झूठन रहे पाई। कहे तब कविवर भरे आह्लाद, कहे तब कविवर भरे आह्लाद, कृष्ण को है प्रत्यक्ष प्रसाद, कृष्ण को है प्रत्यक्ष प्रसाद, कृष्ण को है प्रत्यक्ष प्रसाद, कृष्ण को है प्रत्यक्ष प्रसाद। तभी तो लगे अलौकिक स्वाद, तभी तो लगे अलौकिक स्वाद। मेरो रूप, कह रहे मेरे रूप को बना करके आ गए आज ठाकुर जी। मेरो रूप धार प्रभु दर्शन दिए तुम्हें, मेरो रूप धार प्रभु दर्शन दिए तुम्हें, मांग के आरोगे भोग देवी तुम धन्य जो, मांग के आरोगे भोग देवी तुम धन्य। समझने में देर नहीं लगी, समझ गए मेरा रूप बना करके स्वयं आज ठाकुर जी आ गए। अरे झूठन तुम्हारो नहीं, तुम कह रही हो मेरे झूठन खा रहे हो, तुम्हारा झूठन नहीं है ये। अरे झूठन तुम्हारो नहीं,
कृष्ण को प्रसाद जान, झूठ नर तुम्हारो नहीं, कृष्ण को प्रसाद जान। जब रन लियो कछु, सोचो नहीं अन्य जो। जब रन लियो कछु, सोचो नहीं दे नहीं रही थी, प्रसाद मांगा नहीं दिया। उनका ऐसे बात नहीं बनेगी, प्रसाद चला जाएगा मेरे हाथ से। ठाकुर जी का प्रत्यक्ष प्रसाद है, अलौकिक स्वाद है। जट झपट झपट उठा करके जबरदस्ती ले लिया, खींच करके। नटवर नागर दिखाए गए नाटक सो, नटवर नागर दिखाए गए नाटक। ये नटवर नागर दिखाए गए नाटक सो, नटवर नागर दिखाए गए नाटक सो। अरे छद्म धरी छरे वे में एक वे अनन्य जो। छद्म धरी छरवे में एक वे अनन्य जो। और ऐसे नहीं है ध्यान में ना आवे शीघ्र, देव और मुनिंद्र हु के जो ध्यान में नया में शीघ्र, देव और मुनिंद्र झुके। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान धरते हैं, उनके ध्यान में भी नहीं आते। ओह बताइए, एक क्षण के लिए भी ध्यान में नहीं आते। और और आपके यहाँ आए हैं, आपसे बोले हैं, बतराए हैं, प्रसाद पाए हैं, पवाए हैं, फिर आपने पलंग पे पोढ़ाए हैं। कैसे आपके भाग्य हैं। कहने लगे पद्मावती सचमुच धन्य है तो धन्य है। ब्रह्महु के ध्यान में ना आवे कबू एक क्षणा, ब्रह्महु के ध्यान में ना आवे कबू एक क्षण। अरे शंकर समाधि लाए, ध्यान धरे गाढ़ो है। शंकर समाधि लाए, ध्यान धरे गाढ़ो है। जाकी सब माया ये सुर नर मुनि बांध राखे। जाकी सब माया सुर नर मुनि बांध राखे। ध्यान हूँ मैं आवे पासों कैसो हेतु बाढ़ो है। ध्यान में न आवे तासों मेरो हेतु बाढ़ो है। सोई निरंजन जाकी माया को न पावे अंत। सोई निरंजन जाकी माया को न पावे अंत। ध्यान ध्यान लाए रहे सह धूप जाड़ो है। ध्यान ध्यान लाए सहे धूप जाड़ो है। बताओ उनके ध्यान में नहीं आ रहे और वो ठाकुर ब्रज में। अरे देखो री भाग्य ब्रज बन तन के अली आज। देखो री भाग्य ब्रज बन तन के अली आज। वह केहू अनंत नवनीत मांगे ठाड़ो है। केहू अनंत नवनीत मांगे ठाड़ो। नवनीत मांगता है मक्खन गोपिन के द्वार पर। मक्खन ना मिले तो कह देता है मुझे तो छाछी पिला दो। अरे तेरी मीठी लागे छाछ ओ छाछ पिवाए दे प्यारी मन भर के। तेरी मीठी लागे छाछ ओ छाछ पिवाए दे प्यारी मन भर के। पिवाए दे प्यारी मन भर के। पिवाए दे प्यारी मन भर के। ओ पिवाए दे प्यारी मन भर के। ओ पिवाए दे प्यारी मन भर के। तेरी मीठी लागे छाछ ओ छाछ पिवाए दे प्यारी मन भर के। मीठी लागे छाछ
धर के दही जमाया, धर के मीठो बहुत मेरे मन भाया, बहुत मेरे मन भाया, हरि मीठो बहुत मेरे मन भाया, बहुत मेरे मन भायो मीठो बहुत मेरे मन भायो। मीठो बहुत मेरे मन और अब तो निक मेरे मन की राख ओ राख, पिवाए दे प्यारी मन भर के, अरे मेरे मन की राख आराख, पिवाए दे प्यारी मन। ठाकुर जी ऐसे ब्रह्म के ध्यान में भी नहीं आते। वो कहते हैं पद्मावती तेरे तो हाथ से प्रसाद पवा गए और दर्शन भी दे गए। ध्यान में न आवे शीघ्र देव और मुनि देहु के, ध्यान में न आवे शीघ्र देव और मुनिंद्र हु के। शिव सन का दिवंद्य समरथ शरण्य जो, शिव सन का दिवंद्य समरथ सनन। शिव और सनकादिक के द्वारा जो वंदनीय हैं, वंदना करते हैं जिनकी, समरथ हैं और शरण्य, समरथ शरण्य जो। अब कह रहे हैं जयदेव स्वामी जी, जो मेरे मन में संकोच था लिखने में, जो मेरे मन में रही लेखत रहो सकुचाय, निज कर कमलन लिख गए प्रभु सोई यादव राय। अपने हाथ से लिख गए। और क्या लिख के गए? जिस पे कलम रुक गई थी वही बताने जा रहे हैं। क्या? निज मस्तक पर प्रिया चरण धरे प्यारी लई मनाए, निज मस्तक पर प्रिया चरण धरे प्यारी लई मनाए, चरण धरी प्यारी लई मनाए, चरण धरी प्यारी लई मनाए, प्रीतम ने प्यारी लई मनाए, प्रीतम ने प्यारी लई मनाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के सके कौन गुण गाए, कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए, स्वामी के कौन सके गुण गाए, कौन सके गुण गाए, स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। दैपद शीस करऊ मम मंडित, दैपद शीस करऊ मन मंडित। यही बात लिखने में संकोच कर रहे थे, वही लिख के गए कि दैपद शीस करऊ मम मंडित, दैपद शीस करऊ मम मंडित। जाते होए गरल स्मर खंडित, जाते होए गरल स्मर खंडित। रहो अब नहीं कछु और मैं सोच, रहो अब नहीं कछु और मैं सोच। मिट्यो कविवर को काव्य संकोच, मिट्यो कविवर को काव्य संकोच। नई कविता में आई लोच, नई कविता में आई लोच। घटना चर्चित हो के तो भाई भुवन विख्यात, ठाकुर को प्रिय ग्रंथ ये सुनबे को ललचा। अरे ठाकुर जी ने जिसमें अपना हाथ से लेख लिखा है, इसका मतलब ठाकुर जी को बहुत प्रिय है ये ग्रंथ। ये बात जगत में प्रसिद्ध हो गई और ठाकुर जी ने इस बहाने
अपने हाथ से लेखन करके इसकी और महिमा बढ़ा दी। मुझे बहुत प्यारा लगता है। ए विधि गीत गोविंद को जग में आदर दियो बढ़ाए। हाँ, ए विधि गीत गोविंद को जग में आदर दियो बढ़ाए। और जगत में आदर दियो बढ़ाए, जगत में आदर दियो बढ़ाए। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। स्वामी के कौन सके गुण गाए। कौन सके गुण गाए। स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कविवर चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। बस विचार क्या था, बस इसी में तो संकोच था। फिर उनकी कलम चल पड़ी, फिर नहीं रुकी। बोले जब ठाकुर जी चाहते हैं तो मैं क्यों रुकूं। वही चाहते हैं कि हमारी जो है युगल सरकार की अंतरंग लीलाओं को भी खुल्लम खुल्ला गाया जाए, तो मैं भी क्यों रुकूं। अब गाते मैं भी गाऊंगा। और गाना शुरू कर दिया। कहाँ कलम रुकी थी, यहीं रुकी थी। समर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। क्यों ज्वलति मयि दारुणो मदन कदनानलो हरतु तदुपहित विकारम। यानी कि जो काम रूपी विष को शांत करने वाले हैं किशोरी जी, आपके जो चरण हैं, श्री चरण हैं, उन चरणों का जो कोई ध्यान धरता है, कहते हैं ब्रह्मा जी तरसते हैं उसको, हमें चरण मिल जाएं किशोरी जी के, हमें किशोरी जी के चरण में। ब्रह्मा जी तरसते हैं, भगवान शंकर भी तरसते हैं। जिन चरणन काज आज, ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। जिन चरणन काज आज ब्रह्माहु तरस रहे, विश्वनाथ गोपी वेश लियो है बनाए। किस लिए बनाया भोलेनाथ ने गोपी का वेश। जिन चरणन काज आज ब्रह्माहु तरस रहे, विश्वनाथ गोपी वेश लियो है बनाए। चरणन काज आज ब्रह्मा तरस रहे, विश्वनाथ लिंग गोपी बनाए। अरे विश्वनाथ गोपी वेश लियो है बनाए। विश्वनाथ गोपी वेश लियो है बनाए। जो है वेदन को, जो है ब्रह्म निराकार सब वेदन को सार। जो है ब्रह्म निराकार सब वेदन को सार। वह ग्वालिया गमार बनो ब्रज बीच आए। वह ग्वालिया गमार बनो ब्रज बीच आए। सोई चरण ध्यान नित कीने, सोई चरण ध्यान नित कीने। वही चरण किशोरी जी के, सोई चरण ध्यान नित कीने। अरे तीनों ताप नशा में, सोई जन मोह भावे। श्री राधा गुण गावे, सोई जन मोह भावे। श्याम सुंदर कह रहे हैं, जो राधा राधा कहते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऋणिया जन्म जन्म में उनको, ऋणिया जन्म जन्म में उनको। ऋणिया जन्म जन्म में उनको। ऋणिया जन्म जन्म में उनको। सोई मोह नचा में, सोई जन मोहि भावे। श्री राधा गुण गावे, सोई जन मोहि भावे। श्री राधा। तीनों तापों का नाश करने वाले श्री किशोरी जी के चरणार बिंद हैं। इसलिए तो कहा है
चरणन की रज पाऊं किशोरी, तेरे चरणन की रज वो चरण। तो ये गीत गोविंद, फिर उनकी कलम चल गई तो फिर गीत गोविंद शुरू हो गया। बड़ा ही सुंदर जो है रचना करी है। ओह, गीत गोविंद की ऐसी सुंदर रचना करी है। श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल, श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल, गीत गोविंद है ये। और कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे। हाँ, कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन, दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन, मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। हाँ, मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। हाँ, कालिय विषधर गंजन जन रंजन, कालिय विषधर गंजन जन रंजन, और यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। ओ यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। हाँ, यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। हाँ, मधु मुर नरक विनाशन, गरुड़ासन, मधुमुर नरक विनाशन, गरुड़ासन, सुरकुल के निदान, जय जय देव हरे। सुरकुल के निदान, जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन अमल कमल दल लोचन, भव मोचन, अमल कमल दल लोचन, भव मोचन। ठाकुर जी के लोचन कैसे हैं? नेत्र अमल कमल, कोई उसमें मल नहीं, अमल कमल दल लोचन, और भव मोचन, ये भवसागर से छुड़ाने वाले हैं, ऐसे नयन हैं ठाकुर जी के। अमल कमल दल लोचन, भव मोचन, ये अमल कमल दल लोचन, जन भव मोचन। त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। और जनक सुता कृत भूषण, जित दूषण, ये जनक सुता कृत भूषण, कृत जनक सुता कृत भूषण,
भूषण जित दूषण ये जनक सुता कृत भूषण जित दूषण ये समर समित दस कंठ जय जय देव हरे समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। समर में लड़ाई में रावण को परास्त करने वाले हाँ समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। हाँ अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदिर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। किशोरी जी के मुख चंद्र को देखने के लिए चकोर बने हुए हैं श्याम सुंदर के नेत्र एक टक निहारते रहते हैं जैसे चकोर चंद्रमा को ऐसे टकटकी लगा कर देखता रहता है श्याम सुंदर किशोरी जी की ओर। हाँ राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। हाँ राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणताभयम् इति भावये तब चरणे प्रणताभयम् इति भावये कुरु कुशलं प्रणते सुजय जय देव हरे। कुरु कुशलं प्रणते सुजय जय। ये है जयदेव जी के द्वारा बनाया हुआ गीत। श्री जयदेव कबीरिदम कुरते मुदायम। श्री जयदेव कबीर इदम जयदेव कबीर जी के द्वारा श्री जयदेव कबीरिदम कुरते मुदायम मंगलमुज्ज्वल गीतम जय जय देव हरे। मंगलमुज्ज्वल गीतम जय जय देव हरे। हाँ मंगलमुज्ज्वल गीतम जय जय देव हरे। हाँ मंगलमुज्ज्वल गीतम श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल आकलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। कलित ललित बनमाल ललित ललित बनमाल ठाकुर जी बनमाल पहनते हैं उसमें भी 5 प्रकार के पुष्प लगे होते हैं मंदार के तुलसी के 5 प्रकार के पुष्पों की माला और वो ठाकुर जी अपने बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री जयदेव स्वामी जी महाराज की जय। जय हो। कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के सके कौन गुण गाय। कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के कौन सके गुण
यही विधि गीत गोविंद को जग में आदर दियो बढ़ाए। हाँ, यही विधि गीत गोविंद आदर दियो बढ़ा। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री जयदेव स्वामी जी की, श्री पद्मावती जी